तरह तरह के भूत प्रेत पिशाचों शैतानों का नाम आप लोगों ने आज तक सुने होंगे। बहुत सारे टाइप्स आप लोगों को पता चल गए होंगे ना। आपको ऐसा लगता होगा कि आप इन भूत प्रेतों की दुनिया को फुल्ली एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन सच बताऊं, आप बहुत गलत हैं। उनकी दुनिया इतनी बड़ी है कि उनकी दुनिया के समझने में ना जाने कितने साल इंसानों को लग जाएंगे। और शायद ऐसा होगा आखिरी में परिणाम कि इंसान तो आधा % भी उनको समझ नहीं पाए। ब्लडी सच के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसी ही एक अनसुनी, खतरनाक, खौफनाक शक्ति की कहानी जानकारी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। दरअसल ये घटना आज से ज़्यादा पहले नहीं, ये कोई 10 साल पहले घटी रही होगी। हाँ, एक्चुअल तरीके से यही 8 से 10 साल के बीच में ये घटना घटी थी, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, शुरू से शुरुआत करते हैं। ये घटना जुड़ी हुई है एक परिवार के साथ। उड़ीसा के कटक शहर के अंदर मौजूद एक छोटा सा गांव था। इस छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार बहुत अच्छे से अपनी जीवन यापन कर रहा था। इस परिवार में पति पत्नी और उनकी बेटी थी। कोई टेंशन नहीं था, बस ये लोग चाहते थे कि हमारी इतनी अच्छी बेटी का जन्म हो गया है, एक बेटे का जन्म हो जाए तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। इनका जो घर था वो एक छोटा सा घर था, एक नदी किनारे बना हुआ था। घर में सब कुछ अच्छा था, पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। एक छोटी सी टेंशन थी। टेंशन ये थी कि इनका घर जहां पर था वो नदी के किनारे था, और नदी में जब कभी भी बाढ़ आती थी तो बाढ़ का पानी घर के अंदर घुस जाया करता था। फिर मेहनत करो, साफ करो, पानी निकालो, फिर नॉर्मल होती थी चीजें। लेकिन ये लोग एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन एक बार की बात है, इनकी जो वाइफ का नाम मैं बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। शीला देवी। शीला देवी प्रेग्नेंट होती है दूसरी बार। लड़की तो थी ही, अब लड़के का जन्म होने वाला था। 9 महीने हो चुके थे और ये त्योहार का टाइम चल रहा था। गणेश उत्सव आने ही वाला था। इस गांव में घनघोर बारिश आ रही थी। आए दिन बाढ़ घर के अंदर घुस जाती थी। फिर आखिरी वो वाला दिन आ गया जिस दिन इनके घर पर लड़के का जन्म हुआ। जिस दिन लड़के का जन्म हुआ उस दिन बहुत ही ज्यादा तेज बारिश थी, और वो बारिश के कारण नदी बहुत जोर जोर से उफान मारकर इनके पूरे घर को पानी से भर दी। ऐसा इनका अकेले का घर नहीं था, और भी कुछ लोगों का घर था जो नदी के किनारे था। उनके घर भी पानी बहुत भर गया था। सभी लोग अपने अपने घरों से पानी निकाल रहे थे। त्योहार का दिन भी लगा हुआ था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार त्योहार समझे, ये पानी समझे, कि इनके घर पर जो बच्चा हुआ है उसको समझे। नहीं, त्योहार से मुझे एक चीज़ याद आई है। थोड़ी सी फायदे वाली बात बताता हूँ, फिर कहानी में आगे बढ़ेंगे। भाई, दिवाली और ढेर सारे त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं। अब त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं तो शॉपिंग ज़्यादा होगी। शॉपिंग ज़्यादा होगी तो खर्चा भी बहुत होगा। अब आप ऐसी सिचुएशन में कोई भी वेबसाइट से डायरेक्टली कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप गो पैसा का यूज़ करेंगे तो आप जितना सोचे भी नहीं होंगे ना, उतना कैशबैक आपको मिलेगा। दरअसल गो पैसा एक ऐसा ऑनलाइन कैशबैक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप हर एक ऑनलाइन शॉपिंग पर ढेर सारा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और अगर आप गो पैसा ऐप की मदद से किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कोई कूपन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको कैशबैक मिल जाएगा। आप गो पैसा ऐप की मदद से 2500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स में जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करके कैशबैक अर्न कर सकते हैं। बस एक छोटी सी एक्स्ट्रा स्टेप लगेगी जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। उससे पहले बता देता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से गो पैसा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उसमें रजिस्टर कर लेना है। फिर आपको किसी भी वेबसाइट में जाना है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो। फिर उस वेबसाइट में जाकर आपको गेट कैशबैक की बटन के ऊपर क्लिक करना है। इससे आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फिर आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं वैसी शॉपिंग करना है। फिर क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आपका कमाया हुआ कैशबैक है वो डायरेक्टली आपके गो पैसा अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ये कमाया हुआ आपका कैशबैक पूरा रियल मनी है, जिसे आप जब चाहे तब अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से गो पैसा ऐप को डाउनलोड करेंगे और साइन अप करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 25 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। कमाल की बात तो यह है कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल भी आने वाली है, अमेजन में भी कुछ आएगा, अलग अलग वेबसाइट्स में भी बहुत सारी ऐसी सेल्स आएंगी। तो इंतजार किस बात का, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और गो पैसा ऐप को डाउनलोड करो। भाई, ये तो हो गई आपके हमारे फायदे की बात। चलिए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे होता ऐसा है कि त्योहार का ही दिन था। इनके घर पे बहुत ज्यादा पानी भर गया था। पानी वानी निकाले, पानी तो साफ हो गया, लेकिन पानी साफ होने के बाद इनको अपने घर पर अस्थियां मिली। इनका दिमाग खराब हो गया।
बाप रे, मतलब कोई ये कुछ दिन पहले अस्थियों का विसर्जन किया होगा नदी में, तो वो नदी का जब बाढ़ का पानी घर के अंदर घुसा तो अस्थियां लेकर घुस गया। तो देख के बहुत ही डिस्गस्टिंग वाला फीलिंग आई, मतलब ये क्या है यार। मतलब उसको हटाने में भी बड़ी बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी। चलो वो हटा दिए, घर पे बेटे का जन्म भी हुआ है, और ये अपशकुन है कि क्या है इन लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन चीज़ों को हटा के अपना दिन काटे, और अब रात का वक्त आ गया। रात में सब लोग, कुछ मेहमान भी आए हुए थे, वो सब लोग सो गए। ये भी सो रही थी, शीला देवी भी अपने बेटे को बाजू में लिटाकर बढ़िया से सो रही थी। पता नहीं रात के कितने बजे का वक्त हुआ होगा, इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके चेहरे पर ना कोई ऐसा सहला रहा है, ऐसा सहला रहा है। तो इनको ऐसा लगा कि इनके हस्बैंड आके सहला रहे हैं कि देखो कितने प्यारे बेटे को जन्म दी है, ऐसा सहला रहे हैं। इन्होंने आंख खोली, थोड़ा ज्यादा हो गई, ज्यादा ही गुदगुदी जैसी हो गई, तो आंख खोली। जैसे ही आंख खोली कांप उठी, क्योंकि वो सहलाता हुआ कोई हाथ नहीं था बल्कि पूंछ थी। वो देख के डर गए। पहले कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कोई बंदर घर पे घुस गया, लेकिन नहीं, ये बंदर नहीं था, ये था एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखने वाला राक्षस जिसकी पूंछ थी। उसका चेहरा इतना बड़ा था, इतना डरावना था कि कोई इंसान देख ले तो यकीन नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में। इतने बड़े बड़े ऊपर के दांत, इतने ही बड़े बड़े नीचे के दांत, और मुंह तो ना जाने कितना बड़ा, और ऐसी बड़ी बड़ी फटी आंखों के साथ घूर घूर कर इनको देख रहा है। वो घबरा कर उठी, बोलना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। सिर्फ उसको देखती रह गई और मानो वहीं की वहीं जम गई। वो धीरे से इनके पास बढ़ा और इनको घूरते हुए एक ही चीज कहा कि तेरे घर में जो बेटा आया हुआ है उसको देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं। तेरा बेटा मुझे चाहिए, और तेरे बेटे को मुझे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आज से ठीक 4 महीने बाद मैं तेरे बेटे को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसा बोल के वो कूदते हुए बाहर, और जैसे ही वो खिड़की के बाहर कूदा, अब ये चीखी है। अब चीखी तो जो घर में रिश्तेदार आए हुए थे, इनके हस्बैंड, सब लोग भागते हुए आए, बोले क्या हो गया, क्या हो गया। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताई, बोली कि एक बुरा सपना आ गया था और सो गई। ये अंदर उस चीज को दबाने लगी, घूटने लगी, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। हर एक रात को इनको सपने में वो पूंछ वाला राक्षस दिखाई देता। यही दिखाई देता कि वो पूंछ वाला राक्षस इनके पास आता है और इनका बेटा बड़ा होते जाता है, हर रात को उनके साथ खेलता है और फिर खेल खाल के चला जाता है। ऐसे ही सपना दिखाई देता। कभी सपने में आके वो डराता, कभी सपने में आके इनके परिवार वालों को मारता, तो कभी खींच के उसके बच्चे को लेके जाने लगता। ऐसे ही सपना है। अब धीरे धीरे करके 4 महीने बीत गए। शीला देवी उस रात की वो घटना भुला नहीं पाई थी जब वो राक्षस आके बोला था कि 4 महीने बाद मैं इसको लेके जाऊंगा। दिन भर से सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, बच्चे की तबीयत भी कुछ खराब नहीं थी। यही शाम का वक्त रहा होगा, शीला देवी अपने किचन में खाना बना रही थी। अचानक से बच्चे ने रोना शुरू किया, तो अपना खाना बनाते बनाते छोड़ी, और जैसी बच्चे के पास पहुंची है, कदम रखी ही है उस कमरे में जहां पर सोया हुआ बच्चा रो रहा था, बच्चे का रोना अचानक से बंद हो गया। जैसे कि मान लो लाइट चालू रहती है, बटन बंद कर दो तो फट से बंद। वैसे ये जैसे कमरे में घुसी है, वैसे सेम टू सेम उसी टाइम तुरंत ही उसका रोना बंद हो गया। ये घबरा गई, भागते हुए बच्चे के पास गई और समझ गई कि 4 महीने हो चुके हैं, बच्चा चले गया। जोर जोर से चीख चीख के रोने लगी। फिर क्या था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और इन्होंने ये बात बहुत सारे लोगों को बताई। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास किए। तो बहुत सारे लोगों ने बोले कि बच्चा मर गया है तो पगला गई है। लेकिन खैर, समय बड़े से बड़े घाव भर देता है। कुछ समय बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, फिर एक बेटी के बाद एक और बेटे का। चीजें शांत थी। वो पूंछ वाला राक्षस फिर कभी दिखाई नहीं दिया, ना ही उसके बारे में कुछ भी इनको सुनाई दिया। फिर इनका जो सबसे छोटा वाला बेटा था, जिसका नाम इन्होंने सुधांशु रखे थे, वो अब बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया, बढ़िया से लाइफ जी रहा था। उसके 3 पक्के वाले दोस्त थे जो मोहल्ले में ही रहते थे। इन लोग खेलते बहुत थे, खेलने का बहुत शौक था, और बच्चों को होता ही, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक दिन लुका छुपी, हाइड एंड सीक खेलते खेलते ये लोग, जहाँ पर इनका घर था उसके पास के ही एक छोटे से, ऐसे मतलब छोटे से जंगल की तरफ पहुंचे, जिसको ये लोग बाड़ी बोलते थे। वहां पर लुका छुपी खेलने लगे। तो वहां पर ये एक ताड़ के पेड़ के पास छुपा। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे और अंधेरा हो चला था। अचानक से
इसको ताड़ के पेड़ के पीछे की तरफ से कुछ तो भी आवाज आई। ये छुपे छुपे ही देखा कि क्या है, तो देखकर घबरा गया कि कुछ तो बड़ा सा है जो कि ऊपर चढ़ रहा है। ये लाइफ में पहली बार इतना बड़ा बंदर देखा था। ये तो समझ नहीं पाया, इसको तो ऐसा लगा कि वो एक बड़ा बंदर है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। ये तुरंत ही छुपा छुपा निकला और अपने दोस्तों को बुला के दिखाने लगा कि अरे देखो कितना बड़ा बंदर है, इसका मुंह कितना बड़ा है, दांत कितने बड़े हैं, मुझे देख देख के कैसा ऊपर चढ़ रहा है। जो बाकी के 3 दोस्त थे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसको इल्यूजन हो रहा था। दोस्त ने बोला अरे चल रे, तू कैसा फालतू की मजाक कर रहा है, कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सा तो पेड़ है। ये बोलता अरे देखो तो सामने वो चढ़ तो रहा है, कितना बड़ा बंदर है यार, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों को लगा पता नहीं इसको कौन सा मजाक सूझा हुआ है। इन लोगों ने बोला हाँ हाँ भाई दिख गया कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा बंदर है। ऐसा बोल के वहां से निकल गए। अब रात का वक्त आया, अपनी मम्मी को इसने बताया सोने से पहले कि मम्मी मैंने आज खेलते खेलते ताड़ के पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा बंदर देखा। भाई 10 साल का तो लड़का इसको क्या समझेगा, बहुत बड़ा बंदर देखा। उसकी पूंछ थी, मुंह बहुत बड़ा था, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत। जैसे ही मम्मी ने सुनी घबरा गई और बेटे को तुरंत सीने से लगा के उसको सहलाने लगी और बोली बेटा देख चुपचाप सो जा, हम ना कल सुबह मंदिर में जाएंगे, तू टेंशन मत ले, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। ऐसा बोल के उसको ठोक ठोक के सुला दी माँ ने। ये सोया। फिर रात के 2:30-3 बजे के आसपास इसको ऐसा लगा कि इसके कमरे की खिड़की में किसी आने का कुछ दस्तक हुई। ये तुरंत ही अपनी आंख खोला तो क्या पाया कि सामने ही लगी हुई इसकी खिड़की में एक पूंछ ऐसी हिल रही है। ये देख के सोचा अरे गांव में जो बड़ा वाला बंदर घुस गया था ये उसी की पूंछ है क्या। ये सोचा कि उठ के थोड़ा सा खिड़की बंद करता हूं, डंडे से उसको भगाने की कोशिश करता हूं। ये उठा ही है कि अचानक से उसने मुंह नीचे लाया अपनी पूंछ की तरफ और उसकी तरफ कूद के आ गया। और जैसे ही वो कूद के आया तो ये भी स्पीचलेस हो गया, क्योंकि तभी तो नॉर्मल शाम के वक्त देखा था दूर पेड़ में चढ़ते हुए, अभी तो बिल्कुल मुंह के सामने आ गया था। अब बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां थी कि मालूम नहीं, वो किसी के भी सामने आता तो कोई भी इंसान ट्रांस में चले जाता, ब्लैंक हो जाता पूरी तरीके से। तो 10 साल का ये सुधांशु बच्चा भी पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वैसे तो इतना मासूम था, अब क्या समझ में आएगा, क्या रिएक्ट करे। इसको घूर घूर कर देखा, एकदम इसके इतने पास में आकर बोला कि तू भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, जिस तरह से तेरा भाई मेरे साथ आज से कुछ साल पहले गया था, अब तू भी जाएगा, तेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। ऐसा बोल के जुप से कूद के भाग गया। जैसी वो इतनी स्पीड से भागा ना, अब इसको समझ में आया कि नहीं ये कुछ तो गड़बड़ था। वो रोते रोते मम्मी के पास गया और सारी बात मम्मी को बता दिया। मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, बहुत ही ज्यादा। बोली सोएंगे ही नहीं, रात में कोई नहीं सोगा, और सुबह होते से ही 6 बजते से ही हम लोग पास के माता रानी के मंदिर में जाएंगे। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुराना मंदिर था। वहां पर पुजारी जी इनको जानते थे, क्योंकि इनके घर पर एक ऐसा अजीबोगरीब कांड पहले भी हुआ था सुधांशु के बड़े वाले भाई के टाइम पे। तो पंडित जी को सारी बातें बताए हैं, और पंडित जी ने भी बोले कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं एक बड़ा हवन करवाता हूँ आपके नाम पर, आपके घर पर, और इसको एक ताबीज बनाकर दे देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने हवन कराए, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी आगे क्लाइमैक्स बाकी है। पंडित जी ने बड़ा हवन कराया और एक पवित्र सा ताबीज बनाकर इसको दे दी, और बोल दी जब तक ये ताबीज तेरे पास है तब तक कोई भी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन ये ताबीज अशुद्ध हो गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने बोले अशुद्ध अशुद्ध मतलब कैसे, अशुद्ध कैसे होगा। तो पंडित जी ने बोले कि अगर तू ये ताबीज पहनकर किसी के भी अंतिम संस्कार में गलती से भी चला गया तो इस ताबीज का असर खत्म हो जाएगा, और फिर जो किस्मत को मंजूर होगा वही होगा। सभी लोगों ने इस बात को ध्यान रखे और 7 साल बीत गए। 17 साल का ये हो गया, भुला चुके थे। ये बहुत छोटा था ना जब ये सब कुछ हुआ था, और अब 17 साल का टीनेजर हो चुका था। अब चीजें बहुत बदल गई थी लाइफ में। पड़ोस के ही एक दादाजी की मृत्यु हुई, जो बहुत क्लोज थे इसके, बहुत खिलाया करते थे इसको बचपन से, और ये हड़बड़ाहट में वो ताबीज पहने पहने उनके अंतिम संस्कार में पहुंच गया। बस फिर क्या था, अंतिम संस्कार से घर को लौटा तो मम्मी ने बहुत डांटी, भूल गया बचपन वाली बात, ताबीज पहनकर क्यों गया, उतार नहीं सकता था, ये नहीं सकता था, वो नहीं सकता था।
इसने बोला मम्मी कुछ नहीं यार, कम ऑन, वो सब वहम था मेरा बचपन में, जो कुछ भी होता, और वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं होता है, ताबीज़ क्या, ठीक है यार, ठीक है कुछ नहीं होता, चलो उतार देता हूँ, असर खत्म हो गया तो पहन के क्या करूँगा, ऐसा बोल के उतार दिया। फिर 4-5 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर एक दिन ये कुछ किराने का सामान खरीद के बाहर गांव से साइकिल में ढोकर अपने गांव में पहुंच रहा था। शाम का वक्त, यही कोई 7:30 के आसपास का टाइम था। उसी ताड़ के पेड़ के सामने से गुजरते अपने घर को जा रहा था। अचानक से जोरों की हवाएं चली और फिर से कुछ ऐसा एहसास हुआ कि ताड़ का पेड़ हिल रहा है। फिर रुक के घबराहट के साथ ताड़ के पेड़ की तरफ देखा। देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस ताड़ के पेड़ में ऊपर की तरफ से घूर घूर कर वही बड़ा वाला बंदर यानी पूंछ वाला राक्षस इसे घूर घूर कर देख रहा था। ये अपना आपा खो बैठा, साइकिल सामान सब फेंका और दौड़ते दौड़ते घर पहुंचते पहुंचते इसका पूरा शरीर ठंड के मारे कांप रहा था। फीवर था कि क्या था, लेकिन ये अपने कंट्रोल में नहीं था। ये चाह कर भी मम्मी पापा भाई बहन, भाई तो नहीं था, अपनी दोनों बहनों कुछ भी नहीं बता पाया और बोला खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं सो रहा हूं, थोड़ा फीवर लग रहा है। घर वालों को भी लगा कि नॉर्मल फीवर ही होगा, क्योंकि 7 साल पहले की घटना थी। ताबीज पहनने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। कोई सोचा नहीं था कि 7 साल बाद अचानक से कुछ ऐसा उठ जाएगा। इसे सोने दिए। ये सोया तो उठा ही नहीं, उठा सीधे 2 दिन बाद। इन 2 दिनों में इसके साथ क्या हुआ इसको कुछ भी जानकारी नहीं है। इसकी मम्मी ने बताई, बेटा तू ना इतनी खतरनाक तरीके से पोजेस हुआ था जैसी कोई लिमिट नहीं थी। तू उठता था और बहुत बुरी तरह से खुद को मारता था। ना जाने हाथ में जो कुछ भी आता था वो खाने की कोशिश करता था। कितनी बार तू गांव के पहाड़ की तरफ जाकर कूदने की कोशिश करता था। ये 2 दिन हमारी लाइफ के टफेस्ट डे थे। फिर माता रानी के मंदिर के वो पुजारी जी आए, उन्होंने फिर से घर पर हवन कराए और फिर तो अभी कल की ही बात है, रात में सोया और अभी नॉर्मल तरीके से उठा है। ये बात सुधांशु ने सुना, वो विश्वास तो नहीं कर पाया, लेकिन जिस किसी से भी मिला सबने यही कहे, बेटा ठीक तो है ना, अभी तो कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा है, अभी खुद को मार तो नहीं रहा है। इसने भी नोटिस किया कि मुंह में दर्द होता है, मैंने खुद को मारा हूँ, घर की बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई है, तो इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। आज समय बीत चुका है और ये 25 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी सुधांशु उस पूंछ वाले राक्षस के चेहरे को भुला नहीं पाया। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी सुधांशु ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए, जिससे सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसी कैसी शक्तियां एग्जिस्ट करती है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गो पैसा ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, फायदा मिलेगा। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।